हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रवीण विश्वकर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स की सीरीज़ में हैज़ टू और हैव टू। दोस्तों, एक बार मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अभी हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हैज़ टू और हैव टू, जिसे इनके आइडेंटिफिकेशन के साथ में कि इनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है और इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। प्रैक्टिस की जो सीरीज़ है वो बाद में स्टार्ट होगी। एक एक चीज़ की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा इंग्लिश बोलने के लिए। तो अभी हम लोगों को सिर्फ ये पता करना है कि इनका मतलब क्या होता है और इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। प्रैक्टिस के सेशंस और जो सीरीज़ है वो बाद में स्टार्ट होगी, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस बहुत सारी वर्ब के साथ में करेंगे। और चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हैज़ टू और हैव टू। मॉडल्स की सीरीज में हम लोग कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड और मस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे हैज़ टू और हैव टू। इसका यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे? तो रिमेंबर दैट जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में, आखिर में नानी ने आकर हे हूँ आए या फिर पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर हे हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज करेंगे। और ज़्यादातर सेंटेंसेस में क्या होता है, कंपल्सन वाले होते हैं। कौन सा होता है? कंपल्सन वाला। कंपल्सन मतलब एक प्रकार से अनिवार्य या मजबूरी। और ड्यूटी वाले भी होते हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। और ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता वाले। तो इन तीन चीजों के लिए हम लोग हैज़ टू और हैव टू का यूज करते हैं। अगर इंग्लिश में अगर हमें जानना है कि इनका यूज क्यों करते हैं, तो कंपल्शन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया जाता है। और इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि इन विच कैटेगरी दो सेंटेंसेस विल कम, और अगर हमें हिंदी में ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंसेस कैसे हैज़ टू और हैव टू वाले आते हैं, तो हमें ये देखना है कि जब हिंदी वाले वाक्य के अंत में नानी ने आकर हे हुआ है या फिर पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर हे हुआ है। और सेंटेंस के टाइप्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, बहुत सारे वीडियोस में मैं शेयर कर चुका हूँ कि सेंटेंसेस बनते हैं 4 चीज़ों से मिलकर और सेंटेंसेस बनते हैं 5 प्रकार के। तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन करके रखा है। ये है पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है डब्ल्यूएच पैटर्न और लास्ट में है हो पैटर्न। ओके, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, जिनके आखिर में आता है पढ़ता पढ़ती पढ़ते आकर हुआ या फिर नानी आकर हुआ। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना पड़ता है, मुझे यहाँ आना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, आपको यहाँ आना पड़ता है, या आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ आना है, आपको इंग्लिश सीखना है, आपको इंग्लिश बोलना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपको ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव करनी है और आपको इफेक्टिव इंग्लिश बोलना है। या फिर दूसरी चीज़ मैंने बताई कि पढ़ता पढ़ते पढ़ते आकर हुआ है। तो बोथ सिनेरियो, बोथ कंडीशन में हम लोग इसका यूज करेंगे हैज़ टू और हैव टू का। तो हम लोग अभी बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। एक बार फिर से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे चाय बनाना है, मुझे चाय पीना है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे वहाँ पर सिस्टम सेट करना है, मुझे वीडियो बनाना है और मुझे वीडियो में पढ़ाना है। नानी ने क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? जिसमें नहीं शब्द आएगा। जैसे मैंने कहा मुझे सुबह नहीं उठना है, मुझे ब्रश नहीं करना है, मुझे चाय नहीं बनाना है, मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे स्टेज पर नहीं जाना है, मुझे आपको नहीं पढ़ाना है। नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत किस होती है? क्या से? क्या मुझे यहाँ आना है, क्या मुझे आपको पढ़ाना है, क्या मुझे गाना गाना है, क्या मुझे स्टेज पर जाना है, क्या मुझे माइक उठाना है, क्या मुझे माइक में गाना गाना है। तो ये क्या सेंटेंस की शुरुआत किस हो रही है? क्या से। डब्ल्यूएच पैटर्न जब हिंदी वाले वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहा, क्या से है। जैसे मैंने कहा कि मुझे सुबह क्यों उठना है, मुझे ब्रश क्यों करना है, मुझे चाय क्यों बनाना है, मुझे यहाँ क्यों आना है, मुझे आपको क्यों पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हो पैटर्न की। जैसे जिस सेंटेंसेस में हमें ये नहीं पता होता कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तो उनकी शुरुआत हम किससे करते हैं? कौन से, हिंदी में। और किससे भी करता है या फिर किसे। तो मैंने कहा कि किसे सुबह उठना है, किसे यहाँ आना है, किसे वहाँ जाना है, किसे आगरा जाना है, किसे ताजमहल देखना है, किसे कोचिंग ज्वाइन करना है, किसे इंग्लिश सीखना है। तो ये सेंटेंसेस हो गए 5 टाइप्स के, मतलब 5 कैटेगरी के। अब हम लोग बनाते हैं हाउ टू मेक 1 to 5 सेंटेंस इन हिंदी। हिंदी में एक सेंटेंस को 5 प्रकार से कैसे बनाएंगे। तो लुक एट दिस। देखिए, मैंने कहा कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह नहीं उठना है, क्या मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह क्यों उठना है और किसे सुबह उठना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, क्या मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ क्यों जाना है और किसे वहाँ जाना है, उसे खाना बनाना है, उसे खाना बनाना है, उसे खाना नहीं बनाना है, क्या उसे खाना बनाना है, उसे खाना क्यों बनाना है और किसे खाना बनाना है। हमें प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, क्या हमें प्रैक्टिस करना है, हमें प्रैक्टिस क्यों करना है और किन्हें प्रैक्टिस
करना है। या फिर दूसरी आइडेंटिफिकेशन जिसमें पढ़ता हुआ आता है, मुझे गाना गाना पड़ता है, मुझे गाना नहीं गाना पड़ता है, क्या मुझे गाना गाना पड़ता है, मुझे गाना क्यों गाना पड़ता है और किससे गाना गाना पड़ता है। नेक्स्ट, आपको स्टेज पर जाना पड़ता है, आपको स्टेज पर नहीं जाना पड़ता है, क्या आपको स्टेज पर जाना पड़ता है, आपको स्टेज पर क्यों जाना पड़ता है और किन्हें स्टेज पर जाना पड़ता है। दूसरी चीज ये है, याद रखिएगा कि जहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी चॉइस नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, उस हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्योंकि यहाँ पर बीच में एक लाइन है जिसका मतलब होता है ऑब्लिक, या तो ये या तो ये, तो या तो ये या तो ये, इसका मतलब है कि या तो आप ये लगा दो या तो आप ये लगा दो, ये वो वाली कैटेगरी नहीं है। मीन्स सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आई वी यू दे, आई वी यू दे अगर आएगा तो आपको लगाना है हैव टू, और ही शी इट नेम अगर आएगा तो आपको लगाना है हैज टू। आई वी यू दे अगर आएगा तो हैव टू लगाना है, और ही शी इट नेम आएगा तो आपको हैज टू लगाना है। आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, ही हैज टू, शी हैज टू, इट हैज टू, नाम जैसे मैंने कहा कि आकांक्षा तो हैज टू। तो आई वी यू दे के साथ में लगाएंगे हैव टू, और ही शी इट नेम के साथ में क्या लगाएंगे हैज टू। हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि माना कि मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता, मुझे अंग्रेजी बोलना है या फिर मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। मुझे अंग्रेजी बोलना है या मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। हिंदी मेरी बहुत शानदार है और जो मेरी लिखावट है उस पर ना जाइए, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है थोड़ी गलतियाँ होती हो, लेकिन मैं नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश बोलना है या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है। अब मुझे ये देखना है कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि आई वी यू दे के साथ में लगाना है हैव टू, और ही शी इट नेम के साथ में लगाना है हैज टू। तो मुझे या मैं के लिए हम लोग क्या लगाएंगे आई, और आई के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे हैव टू। जस्ट अभी मैंने बताया था कि आई हैव टू, आई के साथ में लगाना हैव टू। V1 मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ कि V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव टू स्पीक, और क्या बोलना है मुझे अंग्रेजी, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी नहीं बोलना है, क्या मुझे अंग्रेजी बोलना है, हैव आई टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना है, वाई हैव आई टू स्पीक इंग्लिश। और मैंने बताया था कि सेंटेंस के बीच में जब भी क्यों आएगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। जहां पर WH लिखा वहां पर, अगर बीच में कैसे आता तो हम यहाँ पर हाउ लगाते, बीच में अगर कहाँ आता तो यहाँ पर हम वेयर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में मैंने बोला है कि मुझे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है, तो यहाँ पर बस क्या लगाते हैं, वाई हैव आई टू स्पीक इंग्लिश। और किसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, किसे बोला मैंने, किन्हें नहीं बोला, किसे बोला, तो किसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो हु हैज टू स्पीक इंग्लिश। याद रखिएगा कि आई प्रेजेंट की कंडीशन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अब मैंने यहाँ पर बोला कि किसे इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो हु हैज टू स्पीक इंग्लिश। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो लास्ट में सेंटेंस क्या बनता, किन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, हु हैव टू स्पीक इंग्लिश। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आई के साथ में स्पेशली, बाकी जिसके साथ में जो लगेगा वही आएगा। जैसे आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, अब आई वी यू दे मैंने बताया था कि क्या लगेगा, हैव टू। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाता है, आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है या आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, have you to speak English, why have you to speak English, और who have to speak English। आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है, क्या आपको अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आपको अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है, और किन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि हमें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या करना, हमें के लिए क्या लगाएंगे, वी के साथ में हैव टू। We have to speak English,
we have not to speak English, have we to speak English, why have we to speak English और who have to speak English। हमें अंग्रेजी बोलना है, हमें अंग्रेजी नहीं बोलना है, क्या हमें अंग्रेजी बोलना है, हमें अंग्रेजी क्यों बोलना है और किन्हें अंग्रेजी बोलना है। ये हो गए सारे प्लूरल सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ही शी इट देम की। ही शी इट देम की जैसे मैंने कहा कि उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। ही अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हैज। ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना है या पढ़ता है, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना है। ही हैज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलना है। हैज ही टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी क्यों बोलना है। वाई हैज ही टू स्पीक इंग्लिश, और किसे अंग्रेजी बोलना है। हु हैज टू स्पीक इंग्लिश, he has to speak English, he has not to speak English, has he to speak English, why has he to speak English और who has to speak English। नेक्स्ट अगर मैंने कहा कि अगर एक लड़की बैठी हुई है और मैंने कहा कि उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता है तो बोलने के लिए हम लोग लगाते हैं स्पीक और सीखने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे लर्न। क्या लगाएंगे लर्न। और मैंने कहा कि लड़की की बात चल रही है कि उसे अंग्रेजी सीखना है या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो शी हैज टू लर्न इंग्लिश, शी हैज नॉट टू लर्न इंग्लिश, हैज शी टू लर्न इंग्लिश, व्हाई हैज शी टू लर्न इंग्लिश और हु हैज टू लर्न इंग्लिश। इज दैट क्लियर? गिव इट अ स्टॉप। तो आई वी यू दे के साथ में लगाएंगे हम लोग हैव टू और ही शी इट देम के साथ में हम लोग लगाएंगे हैज टू। क्या लगाएंगे हैज टू। तो हम बात कर रहे हैं आई की। आई यू वी और दे, ही शी इट और देम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसीलिए मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि सिंपल सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि मुझे जाना है या जाना पड़ता है, आपको जाना है, आपको जाना है। नेक्स्ट उसे जाना है, उसे जाना है, आपको जाना है। लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा? अगर ये समझ में नहीं आना हो तो आप इसको अभी एक पल के लिए हटा दो दिमाग से। जैसे कि हमें जाना है, अगर यहाँ पर भी हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि हमें जाना है, आपको जाना है, उन्हें जाना है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार लिखा सिंगुलर है लेकिन है वो क्या प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो क्लियर हो जाएगा अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जब। तो मैंने कहा कि मुझे जाना है तो मुझे के लिए हम लोग क्या लगाएंगे आई, और मैंने कहा कि जाना है तो क्या बोलेंगे आई हैव टू गो। मुझे हमें जाना है तो क्या बोलेंगे वी हैव टू गो, और उसे जाना है तो ही हैज टू गो। आई हैव नॉट टू गो, हैव आई टू गो, why have I to go और who has to go। who has to go I के साथ में लास्ट में has to। we have to go, we have not to go, have we to go, why have we to go और who have to go। नेक्स्ट उसे जाना पड़ता है तो he has to go, he has not to go। क्या उसे जाना पड़ता है? has he to go। उसे क्यों जाना पड़ता है? तो why has he to go। और किससे जाना पड़ता है? who has to go। Okay। तो याद रखिएगा कि आई के साथ में हम लोग लगाएंगे हैव टू, वी यू दे के साथ में हम लोग लगाएंगे, यू वी दे के साथ में हम लोग लगाएंगे हैव टू, और ही शी इट के साथ में हम लोग लगाएंगे हैज टू।
आई एक सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है आई हैव नॉट टू गो। क्या मुझे जाना है हैव आई टू गो, मुझे क्यों जाना है व्हाई हैव आई टू गो, और किससे जाना है वो हैज टू गो। हमें जाना है वी हैव टू गो, हमें नहीं जाना है क्या वी हैव नॉट टू गो। क्या हमें जाना है हैव वी टू गो, हमें क्यों जाना है व्हाई हैव वी टू गो, और किन्हें जाना है वो हैव टू गो। दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। Let's talk about singular. He, she, it, man. उसे जाना है he has to go, उसे नहीं जाना है he has not to go। क्या उसे जाना है has he to go, उसे क्यों जाना है why has he to go, और किसे जाना है who has to go। तो I have cleared all the things कि किसके साथ में क्या लगाना है, और these are प्लूरल एंड दिस आर सिंगुलर। ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, और आई को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों की कैटेगरी में रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज समथिंग लेफ्ट कि कुछ भी छूटा है तो एक्सप्लेन समथिंग, कुछ भी बताने के लिए। आई होप, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और प्रैक्टिस सेशन मैंने बोल दिया है कि इनको बोलने की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी और परफेक्शन उतना ही ज़्यादा हम लोगों के लैंग्वेज में आएगा। तो प्रैक्टिस की क्लासेस हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग बस मैंने कहा है कि हम लोग ये क्लियर करना है कि हम लोग इनका यूज़ क्यों करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।